सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अशोक कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रवाना यूटीसीआई में। आज मैं आपके लिए लाया हूं अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज से हैं। इसमें हम आपके लिए लाए हैं वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 जो आपको लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में सहायता प्रदान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है 8 अगस्त 1940। अर्थात 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। अर्थात भारत सरकार 1858 अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है लॉर्ड वेवेल। अर्थात शिमला सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अर्थात भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ब्रिटिश संसद में। अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश संसद के अंदर पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अर्थात भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो इसका सही आंसर है संसदीय। अर्थात भारत का संविधान भारत के लिए एक संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 9, पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द को संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में संशोधन हुए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। अगर संविधान को किसी भी तरीके का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना। अर्थात प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बात की तारीख का चेक कहा था? इसका सही आंसर है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिविधि को दूर करना था। इसमें कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। क्वेश्चन नंबर 14, पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंटबेटन ने कब की थी? तो इसका सही आंसर है 26 जुलाई 1947। अर्थात 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के सदस्यों को किस पद्धति से निर्वाचित किया गया है? इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश।
अर्थात 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, गोवा को किस अधिनियम के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है पुनर्गठन अधिनियम 1987। अर्थात पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया? इसका सही आंसर है मार्च 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता और मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकारों के विचारों का सूत्रपात कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से। यानी मैग्ना कार्टा एक ऐसा महाधिकार पत्र है जो सबसे पहले इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा 12 जून 1215 में जारी किया गया एक प्रथम लिखित दस्तावेज था, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा को ही मूल अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है, जिसे इंग्लैंड में मूल अधिकार बिल ऑफ राइट्स द्वारा जनता को प्राप्त अधिकार भी कहते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा मैकाले घोषणा पत्र 1835 को कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच 1854, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। देशी रियासतों का मैग्ना कार्टा विक्टोरिया घोषणा पत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना। अर्थात प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू और ठाकुर भार्गव दास ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, नए राज्य संबंधी बिल को बनाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति ही नए राज्य संबंधी बिल को बनाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 23, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर है 3 जून 1947 को। अर्थात 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर है राज्यों के संघ के रूप में। अर्थात भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अर्थात 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसके तहत 26 जनवरी 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसकी पहली न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 207 सदस्यों ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया तथा इस सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 27, किन परिस्थितियों में नागरिकता स्वतः मिल जाती है? इसका सही आंसर है अर्जित भूभाग के विलय होने पर। अर्थात किसी भी अर्जित भूभाग के किसी भी देश में विलय होने पर नागरिकता स्वतः व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28,
प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है 19(1) अर्थात 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है एकल नागरिकता, अर्थात भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिक वह व्यक्ति होते हैं जिसे राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति बने थे, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया तथा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। जल्दी ही हम इस सीरीज का पार्ट 2 वन लाइनर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। आपको यह कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।